तो दोस्तों एक बार फिर से हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आइए हम आपको बताते हैं ज़मीन संबंधी जो कुछ मामला कुछ दिन पहले ज़मीन के लिए सरकार ने नियम लगा दिया था बिहार में। दरअसल इसमें ये नियम था, नए नियम के तहत अब केवल वही आदमी ज़मीन बेच सकता है जिसके नाम से ज़मीनी का जमाबंदी हो, जिसके नाम से ज़मीन के पूरे कागजात हो, जिसके नाम से ज़मीन से रसीद कटती हो, जिसका दाखिल खारिज खुद के नाम से करा हो, वही ज़मीन बेच सकता है। इस वजह से कुछ मामला कोर्ट में, दरअसल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रहा था। इसके वजह से कुछ ऐसे लोग बिहार में हैं जो अपना ज़मीन नहीं बेच पा रहे थे और वो किसी और वजह से अपना रोजी रोज़गार नहीं कर पा रहे थे। उनके पास कोई और मूल साधन उनके पास नहीं था। तो कई जगह हमने ये ऐसा भी देखा है, किसी को ज़मीन बेच करके अपनी बेटी की शादी करनी है तो वो ज़मीन नहीं बेच पा रहे थे। तो दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस जो हाई कोर्ट का जो आदेश था ज़मीन को रोक लगाने के लिए सेल परचेज पर, कि वही लोग, हाई कोर्ट का पहले आदेश था जो वही लोग ज़मीन बेच सकते हैं जिनके नाम से ज़मीन के पूरे कागजात होंगे, चाहे वो उनका रजिस्ट्री उनके नाम से हो या उनके नाम से जमाबंदी हो या उनके नाम से ज़मीन जो भी हो। तो इसके लिए अभी मई 2024 में सरकार ने कुछ नियम लागू किया है जो पिछले 2-4-6 महीने बंद था। आप ज़मीन रजिस्ट्री नहीं करवा सकते, ज़मीन सिर्फ वही बेच सकता है जिसके नाम से ज़मीन की रजिस्ट्री हो, जिसके नाम से ज़मीन का जमाबंदी हो, जिसके नाम से दाखिल खारिज हो, जिसके नाम से एलपीसी हो, वही ज़मीन बेच सकते थे। बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको काट करके मई से सितंबर तक, मई 2024 से 2000 सितंबर तक ये आदेश जारी किया है, स्टे ऑर्डर लगा करके, जो इस पीरियड में अगर आपको बिहार में कहीं भी ज़मीन खरीदना हो तो आप, जिसका ज़मीन है अगर वो नहीं भी है, अगर वो डेथ कर गए हैं, तो उस ज़मीन को उनके जो वंशज हैं वो अपना वंशावली दिखा करके और भी कागजात दिखा करके उसको बेच सकते हैं, जो उनके कानूनी अधिकारी हैं। तो इस वजह से जो बीच में दिक्कतें आ रही थी, जो अपना ज़मीन नहीं बेच पा रही हैं, तो वो अपना ज़मीन अब बेच सकते हैं। जिन लोगों ने कभी ज़मीन खरीद लिया था अभी 1 साल पहले, ज़मीन के बारे में किसी को पैसा दे दिया था और वो अपना ज़मीन रजिस्ट्री नहीं करवा पाए थे क्योंकि सरकार का स्टे ऑर्डर लगा हुआ था, ज़मीन वही आदमी बेच सकता है जो ज़मीन का असली मालिक है। तो वो लोग भी जान लें, ज़मीन अब वो ज़मीन खरीद सकते, जो ज़मीन का पैसा किसी को दे दिए हैं, किसी पे कुछ बकाया है, उसके एवज में वहाँ पे ज़मीन उनसे रजिस्ट्री करानी थी, तो वो भी आप रजिस्ट्री नहीं करवा सकते थे क्योंकि सरकार ने इसको पूरी तरह से रोक लगा दिया था। तो दरअसल उन सब के लिए ये मैसेज है कि ज़मीन का कोई भी मामला है वो अभी मई 2024 से लेकर के सितंबर 2024 तक गवर्नमेंट का ऑर्डर है, जो भी मामला है वो निपटारा करवा लें। और ज़मीन अगर आपने किसी को बेच रखा है तो आप उसको कह दें कि ज़मीन भाई रजिस्ट्री करवा लो, तो आपको कुछ और पैसे जो मिलने हैं वो भी उससे ले लो और ज़मीन पूरी तरह आपका फारिग हो जाएगा। किसी को बेटी की शादी करनी है, कुछ दिन पहले वो ज़मीन बेचना चाह रहे थे, ज़मीन नहीं बेच पा रहे थे, अब वो बेटी की शादी है तो ज़मीन अभी वो बेच सकते हैं। अगर उनके नाम पे ज़मीन नहीं है, उनके दादाजी के नाम पे है, तो उनके पास उस ज़मीन का जो मालिकाना हक है, उसका जो दूसरे तथ्य कागज़ हैं वो कागजात पेश करके, ज़मीन का जमाबंदी जो उनके पिताजी के नाम से है या उनके दादाजी के नाम से है, वो सब कुछ पेश करके अपना ज़मीन वो पेश करके सब कुछ अपना ज़मीन बेच सकते हैं। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिन्हें अपनी बच्ची की शादी करनी हो, जिन्हें किसी को मकान बनाना हो, ज़मीन बेचना हो। मतलब ज़मीन बेचने का कुछ मामला काफ़ी दिन से पेंडिंग था, काफ़ी लोग परेशान थे कि हम गरीब हैं, हमारे पास न कमाने का साधन है, हम आधा 1 कट्ठा ज़मीन बेच करके अपना रोजी रोटी करते। तो उनके लिए भी ये मैसेज है कि अभी 2024 में ये ज़मीन का जो है बीच में जो रुका हुआ था मामला, उसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। तो ज़मीन संबंधी किसी भी तरह का मामला है वो आप जा कर के अपने कर्मचारी से, अपने सर्कल ऑफिसर से, अपने डीसीएलआर से या जिला उप समाहर्ता से परामर्श ले करके
आपका जो ज़मीन कोई बेचना है या आपने अगर किसी से ज़मीन खरीद लिया था, किसी कारणवश रजिस्ट्री नहीं हुई, तो वो रजिस्ट्री का जो प्रोसेस है वो गवर्नमेंट ने पुराने प्रोसेस से अभी रजिस्ट्री करने के लिए ऑर्डर दे दिया है। तो जिनका भी ज़मीन रजिस्ट्री नहीं हो पाया, किसी कारणवश पैसा दे चुके हैं, वो भी अपना रजिस्ट्री करवा लें। जो ज़मीन के लिए पैसा दे चुके हैं, मतलब ज़मीन उनका जो है नहीं खरीद पा रहा था कोई, अगर बहुत ज़रूरी है तो ज़मीन आप बेच सकते हैं। इस टाइम जो भी ज़मीन आप बेचेंगे उसका पैसा वो आपको तुरंत दे देंगे, और उनको भी सहूलियत होगा। अगर वो रजिस्ट्री कराना चाहते हैं ज़मीन, तो रजिस्ट्री आप करा सकते हैं। अगर सामने वाले पार्टी के पास खुद के नाम से जमाबंदी नहीं है, उनके वंशज के नाम से जमाबंदी है, तो भी आप रजिस्ट्री करा सकते हैं, क्योंकि ये आदेश बिहार सरकार का है। और इस बात को मैंने प्रूफ कर्मचारी के अधिकारी से किया है, उनसे मैंने अभी पूछ करके तब ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के अपने कर्मचारी से बात कर लें, अपने सर्कल ऑफिस में सीईओ साहब से बात कर लें। उसके बाद आप ज़मीन का किसी भी तरह का मामला है, अभी जैसे कोई बिक गया है, रजिस्ट्री नहीं हो पा रहा है, किसी से आपने ख़रीद लिया है, रजिस्ट्री नहीं हो पा रहा है, ठीक है, कोई ज़मीन आपका बिक गया है, रजिस्ट्री नहीं होने के कारण वो आपको कुछ पैसे अभी भी नहीं दे रहा है, तो आप उससे मिल करके ये सारे चीज़ क्लियर कर लें। आप कह दें उनको कि अभी ज़मीन रजिस्ट्री हो रही है, आप अपना ज़मीन रजिस्ट्री करा लीजिए, और जो आपके बकाया पैसे हैं वो आपको वो दे दें। तो ज़मीन संबंधी किसी भी तरह का मामला आपने देख लिया, किस तरह का से अभी आप निपटारा कर सकते हैं, और निपटारा कर लें। और जिन लोगों के ज़मीन में आधार कार्ड या मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ है, जैसे आपके ज़मीन आपके पिताजी के नाम से ज़मीन है, आपके दादाजी से नाम से ज़मीन है, आपका 5वां हिस्सा में एक हिस्सा है आपका, तो आपके 5 हिस्सेदार जो हैं आपके घर में, अगर दादाजी के नाम से ज़मीन है तो आप 5 हिस्सेदार घर में, पाँचों हिस्सेदार का अपना आधार कार्ड नंबर, जो पाँचों हिस्सेदार में जो सबसे बड़े हैं उनका आधार नंबर, जो उसमें एक रिस्पॉन्सिबल मोबाइल नंबर है आपका, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो मोबाइल नंबर, ये भी आप जुड़वा लें। भविष्य में ज़मीन का किसी भी तरह का मामला में धोखाधड़ी का जो समस्या आ रही है, जैसे किसी का ज़मीन किसी और ने बेच लिया, इस तरह की समस्या आप लोग को कभी ना आए, इसलिए आप आधार नंबर, मोबाइल नंबर आप ज़रूर जुड़वा लें, ताकि भविष्य में आपको अगर आपके वंशज में किसी और बच्चे को या आप ही को अगर ज़मीन बेचने की अगर समस्या आती है, तो वहाँ पे आपको ये सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि जो ज़मीन आप बेच रहे हैं, आप ना दूसरे का निजी ज़मीन बेच सकते हैं, ना आपको किसी तरह की समस्या आएगी। जो आप ज़मीन बेचेंगे तो गवर्नमेंट को भी पता है जो इस ज़मीन में 5 लोग हैं जो इसके हिस्सेदार हैं, तो उस 5 लोगों को हिस्सेदार जो भी हैं उनको टेलीफोनिक पूछताछ करके, फिजिकल पूछताछ करके कर्मचारी इसका क्लेरिफाई कर लेंगे कि ये ज़मीन आपका इतना निजी है और उस निजी ज़मीन को आप बेच रहे हैं। तो इसमें ये कराने के लिए सरकार भी अपने दृष्टिकोण से सुरक्षित रहेगा, और आप तो सबसे पहले आप ही सुरक्षित रहेंगे। तो इसलिए जिसका भी ज़मीन जहाँ भी है, वो ज़मीन में अपना आधार कार्ड नंबर, अपना मोबाइल नंबर ये जुड़वा लें। इसका कोई चार्ज नहीं देना होगा आपको कर्मचारी को। और अगर किसी ज़मीन में किसी तरह की जमाबंदी के नाम में गलती हो, जमाबंदी के खाता संख्या में जमाबंदी गलती हो, जमाबंदी के खेसरा संख्या में गलती हो, तो जो आपके पास ओरिजिनल दस्तावेज़ है, ओरिजिनल दस्तावेज़ जो भी आपके पास है वो ओरिजिनल दस्तावेज़ ले लें, और किसी भी साइबर कैफ़े से या अपने मोबाइल से भू लगान याद रहेगा आपको, मैं इस लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, उसका वेबसाइट आप खोलें। उस वेबसाइट पे जा कर के ज़मीन संबंधी किसी भी तरह का मामला है वो आप वहाँ दे करके निपटारा करवा लें, क्योंकि ये सूचना आपके लिए आपकी ज़मीन का सुरक्षा करेगा। अगर ये आपकी जुड़ी रहेंगी, आपका भविष्य में आपके बच्चे को ज़मीन बेचने में, ज़मीन खरीदने में या ज़मीन को अपने नाम करवाने में मतलब बहुत सारी सुविधाएं होंगी। ज़मीन से कल को लोन ही लेना हो, अगर आपके नाम से प्रॉपर सारे कागजात होंगे तो आप इसी ज़मीन पर लोन ले सकते हैं, ठीक है। ज़मीन आपको बेचना हो, आपके सारे कागजात अगर ये सिक्योर रहेंगे तो ज़मीन बेचने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए अविलंब अपने पंचायत में कर्मचारी होते हैं जो सीईओ के कोऑर्डिनेशन पे काम करते हैं, और ज़मीन संबंधी का मामला यही देखते हैं। हर एक पंचायत में एक कर्मचारी होता है, हर एक ब्लॉक में एक सीईओ होता है। तो कर्मचारी अगर आपकी बात को पूरी तरह अगर नहीं मिस गाइड करते हैं कहीं से, तो आप ब्लॉक में सीईओ साहब से मिल करके अपना काम करा लें। ज़मीन संबंधी किसी मामला में
आपको पूछताछ करनी है तो आप गूगल पर जा कर के उस ब्लॉक का नाम लिखें, उस सीईओ का लिखें, ब्लॉक सीईओ नंबर लिखें, सीईओ डिटेल लिखें और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखें। उस सीईओ का नंबर आ जाएगा, आपके सीईओ को नंबर से डायरेक्टली आप फ़ोन करके ज़मीन संबंधी किसी भी सुझाव को आप वहां से ले सकते हैं। ज़मीन का मामला जो भी है उसको आप जल्द से जल्द निपटा लें। अगर आपने ज़मीन का किसी को पैसा दे दिया है, अगर आपका ज़मीन आज तक रजिस्ट्री नहीं हुआ है तो अविलंब उसको रजिस्ट्री करवाएं। और इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको ये मैसेज मिल रहा है तो आपको अगर किसी तरह का डाउट भी है तो भू लगान का एक वेबसाइट है, उस पर आप जाएं, लिखें बिहार भू लगान कस्टमर केयर नंबर, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट नंबर ले लें। मैं आपको आराम से ये चीज़ बता रहा हूँ तो वहाँ से नंबर लेकर के आप वहाँ से गवर्नमेंट से कॉल कर लें। नहीं तो अपने सीईओ साहब का नंबर आपको नेट पे आराम से मिल जाएगा। किसी भी ब्लॉक का सीईओ का नंबर, बीडीओ का नंबर नेट पे अपडेटेड होता है। वहाँ से नंबर लेकर के आप उनको सीधा कॉल करके ज़मीन संबंधी कोई भी मामला है उसको जल्द से जल्द निपटारा करवा लें, क्योंकि ये स्टे ऑर्डर फिर लग सकता है। तो आप सुरक्षित रहें, हम सुरक्षित रहें, हमारा देश समाज सुरक्षित रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेट का एक बहुत बड़ा पावरफुल टिप्स होगा। तो इसलिए प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।